एएस सिग्नेचर के नाम से हमने ये पार्लर बनाया। ये बाकायदा ये एक स्टाम्प लिखा गया कि लॉस और प्रॉफिट के हम जिम्मेदार होंगे। लॉकडाउन लग गया, अब सामान भी अंदर, मेकअप भी अंदर, सब कुछ अंदर। 6 माह उस पर ताला लग गया, सामान सारा बर्बाद हो गया। 4-5 लाख रुपए का मेकअप था जो तबाह हो गया, सीटें तबाह, कारपेट तबाह। 4 से 5 बजे के दरमियान हमारे दरवाजे पे आता है एक तफ्तीशी अफसर अदनान गुजर। पहले उसने बड़ी बदतमीजी से दरवाजा नॉक, वो आया जी अपने बेटे को और बहू को निकाल। इन्होंने मेरी इज्जत नफ्स को पामाल किया, मुझे ज़हनी टॉर्चर दिया है, तुझे गोलियां मार देंगे, तू बाहर ना निकल, तेरे ड्रामे आज से बंद। मुझे इनसे खतरा है, मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, खास तौर पे मेरे बहू और बेटे को भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मैं हूं शेख बिलाल अहमद। पाकिस्तान स्टेज की सीनियर अदाकारा आबदा बेग साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों अदाकारा को धमकियां दी गई, किसने दी, कैसे दी, आज हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बिलाल? ठीक है। ये सारा मामला कैसे पेश आए आपके साथ? मामला ऐसे पेश आए हैं कि ये सितंबर में जब पहला लॉकडाउन लगा, उससे पहले सितंबर में एक पार्लर है जो बनाया मेरे बेटे और मेरी बहू ने। ठीक है, इन्होंने कुछ थोड़े बहुत जो इनके पास थे वो इन्होंने लगा दिए। ठीक है, उसके बाद वो एक कस्टमर थी, वो आती थी मरियम नाम की लड़की, तो वो मरियम आती है, वो काम करवा के जाती थी, तो उसको अच्छा लगा काम। उसकी बहन रिजवाना सऊदीया रहती है, वो वहाँ से आई, उसने कहा कि यार मैं पार्लर जाना चाहती हूँ। उसने कहा वो बड़ी अच्छी मेरी दोस्त भी है, तो वो बड़ा अच्छा काम करती हैं, तो उधर आ जाओ। ये दुनिया न्यूज़ के सामने एएस सिग्नेचर के नाम से हमने ये पार्लर बनाया। तो वो सितंबर में शुरू किया, तो 7-8 लाख रुपया उस पर लगाया था। उसने आई है तो उसने मशवरा किया, उसने कहा यार मैं भी कोई कारोबार करना चाहती हूँ, तो अगर आपके साथ मैं 5 लाख रुपया मतलब लगा दूँ तो हम आपस में चलो जो भी होगा आता जाएगा, लॉस प्रॉफिट के हम बराबर के शरीक होंगे। उस ये बाकायदा ये एक स्टाम्प लिखा गया कि लॉस और प्रॉफिट के हम जिम्मेदार होंगे, और एक फरीक अगर अपना हिस्सा बीच में से निकालना चाहे तो वो 6 माह पहले इतला देगा, और दूसरी बात है कि इसमें से 10% जो पहला फरीक है उसको दिया जाएगा उसकी पेमेंट में से। अब 6 माह तो गुजरे ना, ठीक है, ये स्टाम्प मौजूद है हमारे पास। 6 माह नहीं गुजरे, फरवरी के लास्ट में लॉकडाउन लगा, पहला जो लॉकडाउन लगा जी, लॉकडाउन लग गया। अब सामान भी अंदर, मेकअप भी अंदर, सब कुछ अंदर। 6 माह उस पर ताला लग गया। ठीक है, बंद पड़े रहे पार्लर। आपको पता है सारा मीडिया, सारे कारोबार, हमारा सारा स्टेज, हर चीज़ बंद हो गई। मेरा बेटा जो बड़ा है, जो सिकंदर जिसका ये है पार्लर, जिसने बनाया था, उसकी भी जॉब गई, मेरे छोटे बेटे की भी जॉब गई। मेरा बेटा फ्लैटिस में था, एज ए अकाउंटेंट था। उन्होंने कहा कि जी बगैर तनख्वाह के आना तो आएँ, वरना नहीं। उसकी भी जॉब चली गई, मेरे बेटे की भी जॉब चली गई। ठीक है, उन्होंने कहा जी तनख्वाहें नहीं है हमारे पास, हम बिल्कुल बंद हो गए हैं होटल। क्या हालात होंगे, हमारे ड्रामे भी बंद हो गए, वो तो किसी से ढके छुपी बात ही नहीं है। लॉकडाउन ने बड़ी बड़ी सुपर पावरों को तबाह कर दिया, हम तो कोई चीज़ ही नहीं। अब ये पार्लर जो है ना बंद हो गया। 45,000 रुपये महीने के हिसाब से पार्लर का किराया था। ठीक है, अब वो 5-6 माह का किराया भी चढ़ गया। इनको कहा कई दफ़ा कि भैया आप कुछ पैसे, कुछ आप करें, कुछ हम करते हैं, तो उसका किराया दें, दे के अपना सामान उठा लें। इन्होंने कोई हम हाथ नहीं पकड़ाया। ठीक है, उसके बाद उसने ताले पे ताला लगा दिया। बहरहाल अल्लाह उसका भला करे, मैं उसके लिए फिर भी दुआ गो कि उसने मेरी शख्सियत को देखते हुए, मैं जब गई उसको मिलने के लिए, उसने मेरी शख्सियत को देखते हुए उसने कहा कि कोई बात नहीं, आपको मैं किराए का, आप समझे कि आपने मुझे दे दिया। ठीक है, तो ये तो मेरी शख्सियत की वजह से हुआ ना, हमारी तरफ से ही चला गया ना किराया, उनका तो इसमें हिस्सा कोई नहीं आया। अब वो पार्लर बंद होने के बाद वहाँ सामान सारा बर्बाद हो गया। 4-5 लाख रुपए का मेकअप था जो तबाह हो गया, सीटें तबाह, कारपेट तबाह, वहाँ चूहे थे, कीड़े मकोड़े थे, बर्बादी मच गई सामान की। उसके बाद वो टूटे फूटे सोफे साफे हमने ला के रख दिए, ऊपर रख दिए छत पे। अब ये आ रहे हैं हमें पैसे दें, हमें पैसे दें। इनको कहा कि भाई देखें ये स्टाम्प के ऊपर, ये कौन लोग हैं जो पैसे मांग रहे हैं? मरियम है जो लड़की, जिसको रिजवाना अपना इधर गाइडियन बना के गई थी कि ये आगे आके डील किया करेगी आपसे। रिजवाना सऊदीया रहती है, मरियम उसकी बहन है, शाहिद इसका मियाँ है मरियम का। ये यहाँ आके हमें हरासा करते रहे हैं। इनकी मिन्नत समाजत की कि भी लॉकडाउन हुआ है, बंद हो गया सब कुछ, सारा सामान तबाह हो गया, हम खुद बर्बाद हो गए, हमारा भी 7-8 लाख रुपया चला गया है, तो हम आपको पैसे कहाँ दें, हमारी जॉबें भी नहीं हैं, हमारी माँ भी फारग बैठी है। हम खैर बड़े पहले तो 2-3 दफ़ा बड़े अच्छे तरीके से हमने इसको डील करने की कोशिश की। इसने क्या किया, मरियम ने, इसने उधर इन्होंने दरख्वास्त दे दी किला गुजर सिंह थाने में।
उन्होंने 2-3 दफ़ा हमें बुलाया, 2-3 दिन मीटिंग चलती रही, सारा उनको हमने ये स्टाम्प पेपर, हमने सारे कागजात उनको दिखाए। उन्होंने फिर अशफाक SHO अशफाक साहब थे, मुबीन ASI थे, उन्होंने फिर बाहम फैसला ये किया कि उन्होंने कहा जी आपका ये मामला जो ना ये अदालत का, आप अदालत में रुजू करें। ये कारोबार के साथ अदालत आ गई इसमें? यस, इसमें अदालत आ गई। मरियम ने जाके अदालत में केस कर दिया, ठीक है। हमने अपना डेविड साहब हैं, हमने अपने दाऊद उनका नाम है तो उनको डेविड कहते हैं, तो वो ना उनको हमने अपना वकील मुकर्रर किया, हमने वकालतनामा वहाँ जमा कराया। साकब रसूल साहब की सिविल जज हैं, उनकी अदालत में ये उसने केस दायर किया। मेरा बेटा 3 तारीखों पे गया, उसके बाद हालात ऐसे थे कि पैसे नहीं हो सके, कि हम वकील को पैसे नहीं दे सके। उसने हमारा ना आगे जवाब दावा दायर नहीं किया। हमें यही वो कहता रहा कि मैं कर देता है, मैं कर देंगा, मैं ज़रा कराची गया वहाँ, मैं आ रहा वहाँ, मतलब टालते रहे। आपको पता ही है वकील। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसने फिर यहाँ किला गुजरसन थाने में वो ही दरखास्त। क्या पुलिस को नहीं था पता कि आप एक स्टेज अदाकारा, सीनियर अदाकार हैं? बस यही बात है ना, यही तो तकलीफ है कि इसी बात का कि हम सारी ज़िंदगी इनको हंसाते हैं, इनको खुशियाँ बांटते हैं, तो इनको कुछ तो दीद करनी चाहिए। जिसने SP की तरफ से या जहाँ से भी इसने अपनी सिफारिश, अपने ज़ोर पे, अपने ताल्लुकात यूज़ करते हुए इसने दरख्वास्त दी है। दरख्वास्त दे के हमें पता भी नहीं चला, उधर से फ़ोन आया, मेरा बेटा 2 दफ़ा गया, आगे ना SHO साहब मिले हैं ना ASI मिला है। ये उधर हाज़िरी लगवा के आया कि भी मैं आया हुआ हूँ, आप लोगों का फ़ोन आया था, मैं आ गया हूँ। वो आगे से मिले नहीं। उसके बाद इन्होंने तीसरी दफ़ा नहीं बुलाया। पता चला हमें हफ्ते वाले दिन, ये जो हफ्ता गया, हफ्ते वाले दिन 7 तारीख थी मेरा ख्याल, 6 सितंबर किस दिन था? 6 सितंबर मेरा ख्याल जुमे को था। हाँ, तो 7 मतलब हफ्ते वाले दिन 4 से 5 बजे के दरमियान हमारे दरवाजे पे आता है एक तफ्तीशी अफसर अदनान गुजर, बाहर डाला लेके आता है, और वो मरियम और उसका मियाँ डाले में बैठे हुए हैं, साथ आए हैं निशानदेही करवाने के लिए। वो आया जी अपने बेटे को और बहू को निकालने। जब मैं सामने हुई ना, ऐसे ही मैं कहूँ कि अदनान ने मेरी रिस्पेक्ट की है। पहले उसने बड़ी बदतमीज़ी से दरवाज़ा नॉक किया, जब मैंने दरवाज़ा खोला, जब उसने मुझे देखा तो उसकी टोन थोड़ी नीचे हो गई, जैसे पुलिस वाले करते हैं। नहीं, उसने मुझे देखा ना कि ये तो आर्टिस्ट हैं, तो उसने फिर कहा कि मैम हम आए हैं इधर, ये आपके बेटे के और बहू के ख़िलाफ़ पर्चा हुआ है, ठीक है। वो पर्चा हो गया, तो मैंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं। इस तरह चुप करके चोरी एक किस्म का समझ ले पर्चा करवाया उस बीबी ने, करवा के मेरे घर भेज दिया उनको। आगे से अल्लाह का शुक्र है कि वो 1 दिन पहले गाँव गए हुए थे, उसके मामू की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी बहू के, वो उसकी खबर लेने के लिए वहाँ चले गए, उसकी तीमारदारी करने के लिए। तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया, मैं क्या आ जाए भाई अंदर आ जाओ, मैं कहा अदनान आप देख लो, अगर घर में है तो ले जाओ। मैं कहा वो तो गाँव गए हुए हैं, मैंने कहा उसके मामू की हालत ठीक नहीं है। बहरहाल आपका बेटा कुछ जराइम पेशा था, कोई ऐसा कोई मसला कुछ भी था? नहीं, ये पार्लर का ही काम था, पार्लर का काम, बस पार्लर में उनकी पार्टनरशिप थी, लॉस हो गया, स्टाम्प मौजूद के लॉस प्रॉफिट के बराबर के शरीक, उसके बावजूद वो हमारे कारोबार तो एक एतबार का नाम है, एतबार का नाम है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनको मैंने फिर बुला लिया, मैं कहा बेटा आओ यहाँ, ये काम उस बीबी ने फिर कर दिया। खैर इतवार को छुट्टी, इनका नज़रिया ये था, इसने चालाकी ये की कि हफ्ते की 4-5 बजे के दौरान हमें आके इतला मिली है, ताकि कि हफ्ते को भी इनको रेस्ट करके तो हवालात में रखेंगे, इतवार को भी रखेंगे, आगे 6 सितंबर की छुट्टी है उस पर भी रखेंगे। लेकिन वो जब रब बचाना चाहे ना, वो कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, वो अल्लाह की तरफ से यहाँ थे ही नहीं। मैंने फिर खैर गई हूँ, मैंने अपना वकील करवाया, जाके उधर मैंने वकालतनामा जमा करवाया। उससे अगले दिन फिर मैंने फिर अदनान आया, फिर उसको मैंने वकालतनामा पकड़ाया, उसने मेरे तरफ ऐसे फेंक दिया वकालतनामा। उसने कहा ये हमें क्या, पुलिस वाले ने फेंका? जी, कहता ये मुझे क्या दे रही हैं आप, मुझे रोप कार दिखाएं जिसपे जज की स्टंप लगी हो और जमानतनामा। मैं क्या वो तो आज नहीं हो सका, कल। मैंने कहा सुबह हो जाएगा। उसने खैर फिर भी वो चला गया। उसने कहा कि ठीक है। अगले दिन 9 बजे मैंने ज़मानत करवाई है। मैंने अदनान को, सुनने में आया धमकियाँ भी मिली हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो अदनान को फिर मैंने वो व्हाट्सएप की है, फिर मैंने नीचे मैसेज किए हैं बाकायदा, तारीख का नाम लेके, टाइम का नाम लेके। मैंने कहा ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी हैं, मैंने ज़मानतें करवा ली हैं। ज़ाहिर है मैंने पूरी ज़मानत करवानी थी, मेरी बहू है, मेरी इज्जत है, मेरी बेटियाँ हैं वो, बिल्कुल ठीक है। इसने फिर वैसे भी धमकियाँ जो हैं वो इतनी को मुझे मिल चुकी हैं कि आपकी सोच हो सकती। धमकियाँ दे कौन रहा है आपको? धमकियाँ ये मरियम और ये शाहद दे रहे हैं। क्या कहते हैं? मुख्तलिफ नाम की आइडियाज़ आते हैं, और मुझे पता है कि ये, मुझे पक्का यकीन है कि मेरे पास क्यों मौजूद है, इनके क्यों मौजूद हैं कि जो इनकी तरफ हैं, क्योंकि इन्होंने ही की दी हैं। 2 साल से मैं बीगो यूज़ कर रही हूँ, मेरे साथ कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की। धमकियाँ क्या दे रहे हैं? धमकी ये दे रहे हैं कि गालियाँ,
तेरी तू अपनी बहू पे जुल्म करती है, तू अपनी बहू के साथ ऐसे करती है, गालियां गंदी। अब मुझे तो पता ना, मैं अपनी बहू से, अपनी बेटियों के से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि असल बेटियां होती बहू हैं, बेटियां तो अपनी तो चली जाती हैं। तो मेरी वो खिदमत गुजार है, मैंने तो कभी उनको कभी मतलब आज तक 15 साल हो गए उसको ब्याह के लाए हुए, आज तक उसको कभी कोई नाखून जितनी कभी तकलीफ नहीं दी। मेरी भी सेंस काम करती है। मैंने कहा ये कोई करवार है। ये कौन लोग हैं आपकी नज़र में? ये मरियम और उसका मियाँ, और उधर रजवाना जो बैठी हुई है। फिर मैंने वो आईडी चेक की तो वो सऊदिया की बनी हुई थी एक, ठीक है। बहरहाल इन्होंने तुझे गोलियां मार देंगे, तू बाहर ना निकल, तेरे ड्रामे आज से बंद, तुझे मैंने फैर मार देने। मैं फिर आगे से बोलती गई, मैंने कहा तू अपने बाप की औलाद है, मेरे सामने आ। इनकी रिकॉर्डिंग से क्या मैसेज है? रिकॉर्डिंग नहीं, मैसेज है, मेरे सामने आ। मैंने कहा मुझे मेरे सामने आके बात कर, मैं 10 मिनट के फासले पे हूँ तुझसे, मैं आ रही हूँ, मैं तुझे बताती हूँ। इसने बड़ी गंदी गालियां, और मुझे मैं तुझे गोलियां मार देनी है, वो भी मेरे पास मौजूद, सब कुछ मौजूद है। इसने मुख्तलिफ, फिर एक मर्द के नाम की आईडी बन के आई है, इसने भी मुझे धमकियां दी हैं, गालियां निकाली हैं, गंदे लफ्ज़ बोले हैं मेरे बारे, जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचे तक नहीं, वो इन्होंने मेरी इज्जत नफ्स को पामाल किया है, मुझे ज़हनी टॉर्चर दिया है। आप आखिर में सिक्योरिटी इदारों को और पंजाब गवर्नमेंट को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही दूंगी कि 35 साल से इस फ़न की खिदमत कर रहे हैं, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं पूरी फील्ड में, कोई या बुराई का, या कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का, कोई धड़ल्लेबाजी का, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं। आपके पंजाब के जितने भी थाने हैं, जितने भी लोग हैं, बाहर भी चली जाऊं, शहरों से बाहर भी, वहाँ के लोग भी मेरी इतनी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरी सारी। वज़ीर आला पंजाब को, उस्मान बुज़दार साहब को, वज़ीर आज़म को क्या पैगाम देगी? DIG ऑपरेशन, CCP लाहौर को क्या पैगाम देगी? CCP लाहौर को भी, और उस्मान बुज़दार साहब को, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी ये कहूँगी कि मैंने सारी ज़िंदगी इस फ़न की खिदमत की है, और आज भी मैं माली तौर पे गरीब हूँ, लेकिन इज़्ज़त में मैं अल्लाह की रहमत से नंबर 1 हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फील्ड गवाह है कि मैंने किस तरह नीट एंड क्लीन सारी ज़िंदगी गुजारी। इन्होंने एक तो मेरी इज़्ज़त नफ्स पामाल किया है, और मुझे इनसे ख़तरा है, मुझे भी और मेरी फैमिली को भी, ख़ास तौर पे मेरे बहू और बेटे को भी, ठीक है ना। ये गोलियां मारने की धमकियां दे रहे हैं, ये हमें हरासा कर रही है, ये हमें दोनों मियाँ बीवी, अभी तो ये अदालत में, थानों में दरखास्तें दे देती हैं। इसने मिस्री शाह थाने दरखास्त दी, वहाँ इसने हमें बुलाया, वहाँ इसने हमें जलील किया, मैं फिर भी खामोश रही, भाई कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा, काम सॉल्व हो जाएगा। अब बात है कि पैसा ही नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, मैं फारग बैठी हूँ, इनको कहाँ से दें? फिर ये लेने के हकदार भी नहीं है, लॉस प्रॉफिट के बराबर के शरीक हैं, हमारा भी लॉस हो गया, इनका भी लॉस हो गया। ये किस बेस पे जो ये पर्चा काट रहे हैं, ये किस बेस पे काट रहे हैं? उन्होंने किस बेस पे ये पर्चा काटा है कि मेरे पास ये स्टाम्प मौजूद है कि लॉस प्रॉफिट। आपको लगता है कि पुलिस को प्रेशर है? यस, उनको कोई सिफारिश है या कोई ऐसी बात है तो उन्होंने पर्चा दिया ना, बगैर हमें बताए, हमारे इतला के बगैर क्यों दिया पर्चा? हमें बुलाते, हम भी बैठ के उनको बताते। ये क्या तरीक़ेकार है कि दूसरी पार्टी को पता ही नहीं है तो वो पर्चा दे दिया? ये कैसे? ये मेरे पास स्टाम्प मौजूद है कि जिसपे लॉस प्रॉफिट के हकदार, मतलब बराबर के हकदार है, तो लॉस तो दोनों का हो गया, उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। बहुत शुक्रिया आपका जी। स्टेज 1 मिनट में मैं अपने इनको अपने CCP लाहौर और DIG और IG पंजाब को, मैं वज़ीर आज़म साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी खिदमतों का मुझे ये सिला है कि मुझे कोई भी आम सा बंदा उठ के मुझे डिग्रेड करे, मुझे गालियाँ निकाले, मेरे साथ बदतमीज़ी करे, मुझे हरासा करे। मैं कोई बदमाश तो हो नहीं, यहाँ मेरे पास कोई गन्ने पिस्तौलें तो है नहीं है, मेरे बच्चे 5 वक्त के नमाजी, मैं खुद 5 वक्त की नमाजी औरत हूँ, तो ये मेरे साथ ऐसे करेंगे तो मैं तो खुदकुशी कर लूँगी, मैं तो मर जाऊँगी। और इनसे मुझे जान का ख़तरा है, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली को, मैंने और उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके बारे एक्शन लिया जाए और मुझे मेरे बच्चों को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये स्टाम्प के ऊपर ये पैसे लेने के हकदार नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। तो आपने सुनी स्टेज अदाकारा सीनियर आबदा बेग की गुफ्तगू। सिक्योरिटी इदारों से मदद की अपील की जा रही है और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।